झारखंड की राजधानी रांची में आज इंडिया गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली होगी। विपक्ष के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत 12 विपक्षी नेता महारैली को करेंगे संबोधित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे शामिल। महारैली में 5 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगी। रांची पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री चौपाई सोरेन, तो वहीं महारैली की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। बसंत सोरेन भी रहे मौजूद। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। कहा, भ्रष्टाचारियों की जमात बना रही भौकाल। महावीर जयंती पर आज पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। आसपास की सड़कों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। आज राजस्थान में चुनावी प्रचार करेंगे पीएम मोदी। बांसवाड़ा और जालौन में करेंगे रैली। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में दिख रहा है संकट। जैसे अमेठी से भागे वैसे ही वायनाड से भी भागेंगे। आज 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। आज सुबह 11 बजे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। दोपहर 1:30 बजे बिहार के कटिहार में करेंगे प्रचार। मथुरा में गृहमंत्री अमित शाह की रैली। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर उठाए सवाल। कहा, पहले चरण में दोनों विपक्षियों का सूप पड़ा साफ। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज करेंगे प्रचार। बुल्ढाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज पश्चिम बंगाल जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन में उनके 3 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया। बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में किया रोड शो। आज बागपत जाएंगे जयंत चौधरी और राजकुमार सांगवान के समर्थन में करेंगे जनसंपर्क। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कटिहार में रोड शो करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। लालू प्रसाद यादव पर नीतीश कुमार के बिगड़े बोल। कहा, ज्यादा बच्चा पैदा किए और सबको काम पर लगाया। मीसा भारती बोली, बिहार के लोग इसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बयान पर पलटवार किया है। कहा, व्यक्तिगत बातें बोलने से बिहार का फायदा नहीं होगा, मुद्दों पर होनी चाहिए बात। मध्य प्रदेश और झारखंड के दौरे पर राहुल गांधी सतना में सार्वजनिक बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी आज भरेंगी हुंकार। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बालोद और कांकेर में करेंगी जनसभाएं। अमरोहा में राहुल गांधी के साथ चुनावी रैली में अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। कहा, तय है बीजेपी की विदाई, जनता नहीं सुनना चाहती डायलॉग। आज फिर होगी कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। हरियाणा से लोकसभा उम्मीदवारों पर आखिरी फैसला संभव जारी हो सकती है सूची। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा, विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे सुअटोर। आदिवासियों के बीच उन्होंने ढोल भी बजाया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 104 उम्मीदवारों के नामों का नामांकन वैध पाया गया है। 78 पर्चे खारिज हो गए हैं। दूसरे चरण के पहले से ही बरेली में बीएसपी को झटका लग गया है। छोटेलाल गंगवार का नामांकन खारिज हो गया। आंवला से बीएसपी प्रत्याशी आबद अली का नामांकन वैध पाया गया। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने बीमा भारती के समर्थन प्रचार किया है। कहा, पूरे देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को मिला बड़ा झटका। महबूबा अली कैसर आज आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। तेजस्वी यादव भी रहेंगे मौजूद। मथुरा में ईशा देओल और अहना देओल ने हेमा मालिनी के लिए प्रचार प्रसार किया। युवाओं से की वोट करने की अपील। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। पीएम मोदी ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। कहा, जो हमसे छीना गया है उसे सूद समेत वापस लेंगे। महबूबा मुफ्ती का दावा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। इशारों में बीजेपी पर भी निशाना साधा। हुबली के नेहा हत्याकांड को लेकर विरोध तेज हो गया है। गृह मंत्री के घर के बाहर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। हुबली में कॉलेज के अंदर नेहा की हत्या का वीडियो आया है सामने। चाकू मारता दिख रहा है फयाज। हुबली के नेहा मर्डर केस में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फोड़े जा रहे हैं। नेहा हत्याकांड पर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार को घेरा। प्रहलाद जोशी बोले, लव जिहाद का ये मामला है। केजरीवाल को जेल में इंसुलिन न देने को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोपी बीजेपी रच रही है केजरीवाल की हत्या की साजिश।
बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक अताउर रहमान पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार को मंच से कहा था लुटेरा। यूपी के अलीगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की दबंगई। बीएसपी प्रत्याशी की गाड़ी पर चढ़कर लहराया बीजेपी का झंडा। सोशल मीडिया पर हो रहा वीडियो वायरल। अयोध्या पहुंचे फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख, परिवार समेत रामलला के दर्शन किए। बिहार पेपर लीक मामले में उज्जैन से 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, एक महिला भी शामिल। ट्रांजिट रिमांड पर भेजे गए सभी आरोपी पटना। दिल्ली के पांडवनगर में खौफनाक वारदात आई सामने। घर में मिले 2 बच्चों के शव, पिता की भी डेड बॉडी बरामद हुई है। मां दूसरे कमरे में बेहोश थी। देश भर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। अगले 3 से 4 दिनों के बीच जारी रहेगी हीट वेव की स्थिति। कश्मीर घाटी में 15 दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी। अयोध्या में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी के बहनोई की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसे में बहन गंभीर रूप से घायल। धनबाद के जीटी रोड के पास यह हादसा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने नकली एयरबैग बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। झुग्गियों में अवैध रूप से नकली एयरबैग बना रहे थे आरोपी। बिहार के जमुई में शरारती तत्वों ने जय श्री राम नहीं कहने पर युवक को पीटा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के गुरुग्राम में शमशान की दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल हुए। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली के कल्याणपुरी से आया खौफनाक वीडियो। ताश के पत्ते की तरह ढह गया पूरा मकान। हादसे में कोई घायल नहीं। नवी मुंबई में बहुमंजिला इमारत की 9वीं मंजिल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गाड़ी में लगी भयंकर आग। अज्ञात कारणों से यह हादसा हुआ है। मौके पर मची लोगों में अफरा तफरी। सारा सामान जलकर राख हुआ। बागेश्वर में नहीं थम रहा है जंगलों में आग लगने का सिलसिला। तेज हवा के साथ ही बड़े क्षेत्र में आग फैल रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में सुपरमार्केट की 8 दुकानों में आग लग गई। लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के हापुड़ में गारमेंट शोरूम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। धमाकों से गूंजा पूरा इलाका। आग पर काबू पा लिया गया है। बिहार के सहरसा में गांव में लगी भीषण आग। 4 घर जलकर राख हो गए। लाखों का सामान बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बेकाबू होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। नीचे दबने से चालक की मौत हो गई। नोएडा में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। प्रॉपर्टी डीलर और वकील की मौत हो गई। 2 की हालत गंभीर। बहराइच में बारात में आतिशबाजी के दौरान एक हादसा हो गया। युवक के हाथ में फटा पटाखा। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बहराइच में कार और बाइक की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। इलाज जारी है। यूपी के गोंडा में लोकसभा चुनाव को लेकर एफएसटी की टीम सक्रिय हो गई है। वहीं चेकिंग के दौरान 5,90,000 रुपए कैश और 2 किलो चांदी भी बरामद किया गया है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर कार्रवाई जारी है। रियाज अंसारी की तकरीबन 6.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क की गई। झांसी में पुलिस ने किया 8,61,000 की लूट का खुलासा। कलेक्शन एजेंट के साथ बाइक सवार बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। मामले में 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में उड़ीसा पुलिस को मिली है सफलता। मुठभेड़ महिला नक्सली को दबोचा। धमतरी पुलिस को सौंपा गया। ग्वालियर में 5 लाख की स्मैक और गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पाकिस्तान ने फिर खटखटाया आईएमएफ का दरवाजा। 6 से 8 अरब डॉलर के राहत पैकेज की मांग की है। रिव्यू मिशन भेजने की भी लगाई है गुहार। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायली हमले का मजाक उड़ाया। इजरायल के हथियार बच्चों के खिलौने जैसे थे। ईरान समर्थित इराकी फोर्स के मिलिट्री बेस पर हुआ है धमाका। एक शख्स की हुई मौत, 8 लोग हुए घायल। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टक्कर होगी। ईडन गार्डन्स में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा मैच। गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स में होगी टक्कर। जीत की राह पर वापसी चाहेंगी टीमें। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में बदलाव संभव है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार 4थी जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 67 रनों से हरा दिया। ट्रेविस हेड बने मैन ऑफ द मैच। हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 266 रन। 19 ओवर 1 गेंद में 199 रन पर ऑल आउट हो गई दिल्ली की टीम। एसआरएच के लिए ट्रेविस हेड ने 32 बॉल पर बनाए 89 रन। अभिषेक शर्मा ने 12 बॉल पर खेली 46 रनों की पारी। शाहबाज अहमद ने खेली नाबाद 59 रनों की पारी। नीतीश कुमार रेड्डी ने बनाए 37 रन।
दिल्ली के लिए कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट। अक्षर पटेल और मुकेश कुमार को मिली एक सफलता। खलील अहमद ने 3 ओवर में दिए 55 रन। दिल्ली के लिए जैक फ्रेजर मैगर्क ने 18 बॉल पर बनाए 65 रन। कप्तान ऋषभ पंत ने 44 रनों की पारी खेली। एसआरएच के लिए टी नटराजन ने झटके 4 विकेट। नीतीश रेड्डी और मयंक मार्कंडे को मिली 2-2 सफलताएं। राजस्थान रॉयल्स 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर बरकरार है। हैदराबाद की टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर पहुंची। टिम डेविड और पोलार्ड पर लगा जुर्माना। खेल भावना का उल्लंघन करने पर मैच फीस का 20% फाइन लगा। रांची पहुंचे सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर। फुटबॉल खेल रहे बच्चों से मुलाकात की। दूसरे टी20 मैच में 90 रन पर सिमटी न्यूजीलैंड की टीम। 7 विकेट से पाकिस्तान ने दर्ज की जीत। अफरीदी ने झटके 3 विकेट। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की कमाई में आया उछाल। शनिवार को करीब 2 करोड़ का कारोबार किया। शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ विनीता सिंह ने अपनी मौत की खबरों को खारिज किया है। कहा 5 हफ्तों से फर्जी खबरों के साथ डील कर रही हूं। एचडीएफसी बैंक का नेट प्रॉफिट 37% बढ़कर 16,511 करोड़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर में नेट इंटरेस्ट इनकम 29,076 करोड़ रही है। Zee News.